नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का यह खास कार्यक्रम अपनी बात। अपनी बात में हम बात करते हैं अपने शहर की, अपने देश की, अपने समाज की कुछ समस्याओं को लेकर। आज हम बात करेंगे बीना रिफाइनरी की। जी हां, बीना तेल शोधक संयंत्र यानी कि बीना रिफाइनरी, जो पहले भारत ओमान रिफाइनरी के नाम से जाना जाता था। ओमान सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी समाप्त करने के बाद इसे बीपीसीएल ने अपने अधिग्रहण में लिया और यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक उपक्रम बन गई। बीपीसीएल बीना रिफाइनरी की पुरानी बहुत सारी कहानियां रही हैं और अब नई कहानियां भी धीरे धीरे शुरू होती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं आज उस कहानी को लेकर जो कहानी ही नहीं बल्कि एक यथार्थ भी है, एक हकीकत भी है। दरअसल बीना रिफाइनरी में 5 किलोमीटर का नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित किया था तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी ने। हीरालाल त्रिवेदी जी का वह आदेश जिसमें बीना रिफाइनरी का 5 किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित किया था, जहां पर किसी प्रकार के कोई निर्माण नहीं हो सकते थे, जहां पर किसी प्रकार से कोई ग्रामीण व्यक्ति भी अपना कोई भी किसी प्रकार का निर्माण, डबरा डबरी इत्यादि कुछ भी नहीं बना सकता था। यह नो डेवलपमेंट क्षेत्र रिफाइनरी क्षेत्र के सटे गांवों के निवासियों के लिए अगर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करना है तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति। क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि अगर आपको कोई निर्माण करना है तो आप पहले यहां आवेदन कीजिए। आवेदन के बाद यह कमेटी विचार करेगी और उसके बाद आपको अनुमति देना है या नहीं देना है वह अनुमति देगी। तो इस प्रकार इस कमेटी के द्वारा यह पूरा नियंत्रण किया जाता है कि रिफाइनरी के नो डेवलपमेंट क्षेत्र में कौन किसको अनुमति देना है, किसको नहीं देना है। वहीं दूसरी ओर बीना रिफाइनरी के नो डेवलपमेंट क्षेत्र में अनधिकृत रूप से अस्थायी निर्माण कुछ कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह सभी बीना रिफाइनरी में होने वाले विस्तार कार्य के लिए ये प्लांट लगाए गए हैं। लोगों का यह कहना है कि जब नो डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है, नो डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है जिसमें किसी प्रकार की अनुमति अभी तक इन प्लांटों को नहीं दी गई है, ऐसा खुद बीना के एसडीएम, बीना के तहसीलदार का भी मानना है और कहना है। हालांकि रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से नो डेवलपमेंट कमेटी के लिए एक आवेदन दिया गया था कि हमें अनुमति, इन कंपनियों के लिए अनुमति दी जाए, इनसे कोई खतरा रिफाइनरी के लिए नहीं है। तो क्या खतरा सिर्फ उन ग्रामीणों से था जो लगातार पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और अपने छोटे छोटे अगर कोई निर्माण करना चाहते भी थे तो उन्हें अनुमति नहीं दी। अब बात आती है एसएडीए, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी साडा की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी इस बीना रिफाइनरी से कर चुके हैं। उन्होंने शासन स्तर पर एक मांग की थी, एक पत्र लिखा था कि जो नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है इसे औपचारिक रूप से सरकारी कागजों में शामिल किया जाए और सरकारी रूप से इसे नो डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित किया जाए। हम आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह जी ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि नो डेवलपमेंट क्षेत्र जो लागू है इसमें निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है। स्थानीय लोग और राजनेता लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि नो डेवलपमेंट क्षेत्र को विशेष प्राधिकरण के रूप में शामिल किया जाए। सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक रूप से इसका समकक्ष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण नहीं बनाया है। उन्होंने कहा था कि नो डेवलपमेंट क्षेत्र हटाया जाए, इसके स्थान पर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा बनाया जाए ताकि स्थानीय विकास योजनाएं, व्यवसाय और निर्माण व्यवस्थित रूप से हो सके। इन सभी मांगों को लेकर आज तक कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई है।
जबकि उल्टा ग्रामीणों की जो पहुंच मार्ग हैं, जो वो खेतों तक ग्रामीण जाते हैं, उन पहुंच मार्गों पर भी अब बैरिकेड्स लगाना, स्थायी बैरिकेड्स लगाना रिफाइनरी प्रबंधन ने शुरू कर दिए हैं। इसका विरोध कोई भी संस्था, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी राजनेता करने नहीं आ रहा है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व बीना के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर ओम प्रकाश कैथोरिया ने एक पदयात्रा शुरू की थी। इस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने बीना रिफाइनरी के दर्जन भर से अधिक गांव में भी गए थे और वहां की समस्याएं एकत्रित करके उन सबका एक ज्ञापन भी रिफाइनरी को सौंपा था, जिसमें नो डेवलपमेंट एरिया में छोटे छोटे किसानों को, गरीबों को निकलने के लिए जगह देना या उनके छोटे छोटे निर्माण कार्यों की स्वीकृति देने की मांग की थी। वहां का निवासी अनुमति चाहता है तो उसे किसी प्रकार की अनुमति वहां पर नहीं दी जाती है और वहीं करोड़ों रुपए के प्लांट लगा लिए गए हैं रिफाइनरी के ही अंदर, और वो भी 1 किलोमीटर के दायरे में, जो कि अति संवेदनशील है। रिफाइनरी के पास जो 1 किलोमीटर क्षेत्र का दायरा है वह अति संवेदनशील माना जाता है और वहां पर ऐसा रिफाइनरी के जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि यहां पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र तो अति प्रतिबंधित है, अति संवेदनशील है और यहां पर भी कोई निर्माण नहीं हो सकता है। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि बीते दिनों जब किसानों द्वारा इस बात की मांग की गई, किसानों के रास्ते को रोका गया, उसके बाद सागर की सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े बीना के रास्ते से ना होकर विदिशा कुरवाई होते हुए डायरेक्ट सीधे रिफाइनरी प्रबंधन पहुंची मीटिंग करने के लिए। किसी मीडिया को, किसी पत्रकार को इस बात की कोई खबर नहीं मिली। वहां पर क्या चर्चा हुई, क्या नहीं हुई, ये तो हम नहीं जानते, पर हम इतना जरूर बता सकते हैं कि इसके बाद रिफाइनरी प्रबंधन ने ग्रामीणों की, मतलब वो पहुंची थी करीब 3-4 दिन पहले, जो मैं अभी आज एक खबर पढ़ रहा हूं इसके 3-4 दिन पहले। इसके बाद रिफाइनरी प्रबंधन ने ग्रामीणों का रास्ता बंद करने के लिए ठान ली और वहां पर बैरिकेड्स लेके पहुंच गए। ग्रामीणों के साथ छीना झपटी हुई, उनके साथ गाली गुप्तार की गई वहां के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा। मैं बताना चाहूंगा कि बीना की स्थानीय विधायक एडवोकेट श्रीमती निर्मला सप्रे काफी बाकायदे बयान भी दिए कि नो डेवलपमेंट क्षेत्र में अगर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, निर्माण कोई चल रहे हैं, तो उन्हें बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने भी शासन स्तर पर मांग की, लेकिन किसानों के समर्थन में वे भी नहीं पहुंची। अब बात आती है एक तीसरे ऐसे छोटे से नेता की, जिसका नाम है बीडी रजक। बीडी रजक एक वार्ड का, बीना के एक वार्ड के पार्षद हैं और उन्होंने जब इस मुद्दे को देखा, इस समस्या को देखा, वे वहां पर पहुंचे। वे अक्सर बीना की समस्याओं को उठाते रहते हैं। वे रिफाइनरी प्रबंधन के पास पहुंचे, वहां पर ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने ज्ञापन देने की जो प्रक्रिया अपनाई, वह ज्ञापन देने गए ग्रामीणों के साथ। वहां पर रिफाइनरी के कुछ अधिकारी पहुंचे, स्थानीय आगासौत के जो टीआई हैं, टीआई पहुंचे और इन सभी के साथ में उनकी एक हार्ट टॉक भी हुई। उन्होंने एक किसान के द्वारा रिपोर्ट भी वहां पर दर्ज कराई कि रिफाइनरी के प्रबंधन के कुछ लोगों ने उस किसान के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस प्रकार की एक एफआईआर भी रिफाइनरी प्रबंधन की किसी अधिकारी या उनके सिक्योरिटी के विरोध में हुई है, जो मालूम पड़ने पर हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। अब एक और बात आती है कि उसी दौरान जब किसानों के साथ करीब 70-80 किसान थे, बीडी रजक थे, किसानों के साथ जब ये लोग ज्ञापन देने खड़े थे, मालूम पड़ा था कि कलेक्टर महोदय, सागर कलेक्टर रिफाइनरी आ रहे हैं, तो वे उस रास्ते पर खड़े थे। लेकिन वहां आगासौत के टीआई ने आकर किसी तरीके से बात करके कि आपने ज्ञापन तो दे ही दिया है, अब क्यों आप फालतू में कलेक्टर साहब को रोक रहे हैं। कलेक्टर साहब, कलेक्टर की गाड़ी नहीं रुकने दी और कलेक्टर की गाड़ी लगातार किसानों को देखती हुई कि वहां से कलेक्टर साहब भी, उन्होंने देखा होगा क्योंकि किसान बहुत भारी मात्रा में थे, सीधे निकल गए और रिफाइनरी पहुंच गए। अब बीडी रजक इसके लिए बता रहे हैं कि यह बीना वासियों की, बीना के किसानों की बेइज्जती है। कलेक्टर साहब चाहते तो थोड़ी देर के लिए रुक सकते थे, किसानों से बात कर सकते थे, पूछ सकते थे, जो करना है वह तो प्रशासन करता ही है। रिफाइनरी के साथ इस समय हर व्यक्ति है। सभी अधिकांश ऐसे लोग हैं, अधिकांश ऐसे नेता लोग हैं जिनके कोई ना कोई काम रिफाइनरी में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ होना जाना नहीं है। किसान लोग हमेशा की तरह आंदोलन करके एक बार फिर शांत बैठ जाएंगे। लेकिन आज बीडी रजक ने एक बड़ी बात कही है कि बीना की बेइज्जती हुई है।
क्या बीना के किसान इस स्थिति में भी नहीं है कि वे कलेक्टर साहब को अपनी व्यथा सुना सकें, अपना दुख सुना सकें? कि नो डेवलपमेंट क्षेत्र में रिफाइनरी से संबंधित अन्य कंपनियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं, इनको लेकर लगातार बीना की मीडिया खबरें छाप रही है और खबरें दिखा रही है। बीना के तमाम दैनिक, साप्ताहिक समाचार पत्र, बीना के तमाम न्यूज चैनल, चाहे वे स्थानीय चैनल हों या भोपाल और दिल्ली स्तर के चैनल, सभी में यह खबर प्रमुखता के साथ दिखाई जा रही है, चल रही है, छप रही है कि इस तरह से नो डेवलपमेंट क्षेत्र नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जैसा कि शासन का या प्रशासन का हमेशा रवैया रहता है कि खबरें छपती हैं, छपती रहने दें। इन सभी अव्यवस्थाओं को लेकर आज मैंने यह अपनी बात का एपिसोड बनाने का निश्चय किया। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि हो सकता है कि इस एपिसोड के बाद कुछ ऐसे दबाव मुझ पर भी आ सकते हैं, क्योंकि रिफाइनरी प्रबंधन येन केन प्रकरण अपने काम करता है जो उसे करना है। अब स्थानीय स्तर पर एसडीएम या जिला स्तर पर कलेक्टर, सत्ता स्तर पर सांसद और विधायक, ये सब उन किसानों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं या नहीं, और कब खड़े होंगे, इन सब चीजों का फिलहाल इस क्षेत्र की जनता को और हमारे टुडे एमपी एक्सप्रेस के दर्शकों को इंतजार ही करना पड़ेगा। इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करें। नमस्कार।